वेलकम बैक नाज़रीन। बात कर लेते हैं कराची के अंदर आटे का बहरान शिद्दत इख्तियार कर चुका है और वजह यह बताई जा रही है पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन की जानिब से कि सिंध से गंदम जो कराची लाने के लिए अमल है उस पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद की गई है। अब जब पाबंदी आयद कर दी गई है तो कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, फ्लोर मिल्स की इस वक्त हालत क्या है, फ्लोर मिल्स के मालिकान क्या इस वक्त नैरेटिव रखते हैं। पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन का मौक़िफ़ जानने के लिए हमारे साथ इस वक्त ऑन कॉल मौजूद हैं चेयरमैन पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन चौधरी आमिर अब्दुल्ला। आमिर साहब बहुत शुक्रिया। सबसे पहले जानना चाहूँगा ये इशू क्या है। ये 2 माह से इशू चल रहा है आटे के बहरान का, कहीं पर आटा नापैद हो चुका है, मिलता नहीं है रिटेलर्स के पास, और फिर उसके बाद हम ये देखते हैं जहाँ मिल रहा है वहाँ पर रेट भी इस वक्त ज़्यादा है और रमज़ान का महीना है, वैसे ही आटे की खपत तलब और रसद के अंदर इजाफा हो जाता है। बेसिकली ये इशू क्या है, जड़ क्या है? जड़ कोई भी नहीं है। सीजन आ गया है गंदम का। मार्च में आपको पता है हार्वेस्टिंग का सीजन होता है। गंदम आ गई है, हमारी अल्लाह की मेहरबानी है। गवर्नमेंट के कुछ मामला हैं, मुझे समझ से बाहर हैं। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है कि गंदम कराची को क्यों रोकी जा रही है। कराची नॉन ग्रोइंग एरिया है, यहाँ से गंदम पैदा नहीं होती। गंदम सिंध से लानी पड़ती है सालों साल से। अब गवर्नमेंट को अपनी करनी होती है प्रोक्योरमेंट। इन्होंने अपना माल सेव करना होता है, कोई 1.4 मिलियन टन या 1 मिलियन टन। अब उसके जिम्मेदार हम नहीं हैं ना अवाम है। इनको अपना मैकेनिज्म बनाना होता है। 4 मिलियन टन की हमारी क्रॉप होती है, ठीक है जनाब। मिलियन टन इन्होंने खरीदना होता है, बाकी ओपन मार्केट होती है। अच्छा, तो ये मिलियन टन की प्रोक्योरमेंट के लिए पूरी इंडस्ट्री को तंग कर देते हैं। इतना इनके पास अमला है, वो क्या करता है, क्या झक मार रहा है, वो हमारी समझ से बाहर है। पहले भी प्रोक्योरमेंट होती थी, पुराने पिछले सालों में भी। एक 15 से 20 दिन का काम है, 25 दिन का काम है। पंजाब की भी मिसाल आपके सामने है, उनकी प्रोक्योरमेंट स्टार्ट हो गई है, 20 दिन में फारिग हो जाएंगे। इनकी 3-3 महीने प्रोक्योरमेंट के नाम पे ब्लैकमेलिंग चल रही होती है। अच्छा, गाड़ियों की चेक पोस्टें लगी होती हैं, उनसे पैसे लिए जाते हैं कराची गंदम लाने पे, उससे रेट बढ़ता है। अच्छा, रेट का भी फर्क है। सिंध के अंदर अगर गंदम के रेट की बात की जाए 10,300 से 10,400 रुपए, यहाँ पर 11,800 रुपए की कुछ गंदम पड़ रही है आप लोगों को। बिल्कुल 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 बिल्कुल। उसमें दूसरे मेटर्स जो है इन्वॉल्व हो जाते हैं, जो बारल में क्या बताऊं, सारी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट तो नहीं बढ़ जाती है? नहीं जी, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हमारी कोई खास नहीं है। 200 से 250 रुपए पर बैग की है। बाकी दूसरे एलिमेंट्स इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं सीजन में। तो फिर इशू कहां पर आ रहा है? क्योंकि आपने कहा कि 10 लाख टन, ये जो मिलियन टन का, वो हुकूमत परचेज करती है, हुकूमत रखती है, उसके बाद फिर प्राइवेट पार्टीज या मिल्स के जो मालकान है वो खरीद सकते हैं। मिल्स के मालकान लेते हैं, बाकी स्टॉकिस्ट लेते हैं। स्टॉकिस्ट को भी लेना जरूरी है। इतनी गंदम गवर्नमेंट नहीं संभाल सकती, ना मिलर संभाल सकते हैं। स्टॉकिस्ट भी लेगा, वो हमें नवंबर तक हमें फीड करता रहेगा, वो भी उसका भी जरूरी है गंदम। लेकिन गवर्नमेंट जो है हर एक को तंग करके रखा हुआ है उसने कि मैं पहले, गवर्नमेंट पहले खरीदेगी गंदम, उनका कहना होता है, उसके बाद दूसरे लोग खरीदेंगे। तो इस तरह नहीं होता। पूरी मार्केट है, हर एक का शेयर है, उसके मुताबिक उसको गंदम खरीदनी है। और अगर ओपन रखेंगे तो सबको गंदम मिल जाएगी, इसमें कोई मसला, कोई परेशानी की बात नहीं है। नहीं, कोई ना कोई तो मौकफ, कोई मौकफ तो सामने आ रहा होगा ना फूड डिपार्टमेंट की जानिब से या महकमे की जानिब से कि इस इशू की वजह से इतने दिन तक आप नहीं खरीद सकते, पाबंदी है, उसके बाद आप खरीद सकते हैं। सर पाबंदी क्यों लगाएंगे? हम आटा कैसे देंगे अवाम को? पाबंदी लगेगी तो गंदम। क्योंकि पिछले प्रोग्राम के अंदर आपने कहा था कि कुछ शॉर्टेज है, शॉर्टफॉल को कम करने के लिए हुकूमत ने अभी ये जो है वो स्टेप उठाया है। नहीं, शॉर्टफॉल था सीजन से पहले, मार्च से पहले शॉर्टफॉल था, वो पास्को वगैरह से लेके पूरा कर लिया था उन्होंने। अच्छा, अभी भी कोई शॉर्टफॉल नहीं है। अभी भी पास्को की गंदम गवादर में आपको पता है शिप अनलोड हो रहे हैं। 3 लाख टन गंदम गवादर से कराची के गोदामों में ट्रांसफर हो चुकी है, जो अगले साल के लिए इन्होंने रखी हुई है। अगर शॉर्टेज है तो वो उठा ले अभी वहां से, उसको क्यों रखा जा रहा है गोदामों के अंदर? सही। शॉर्टेज को सिर्फ पैदा किया जा रहा है बिला वजह। शॉर्टेज की कोई सूरत हाल नहीं है, कोई मसला नहीं है। अभी गवर्नमेंट गंदम को ओपन कर दे। मतलब अगले साल के लिए गंदम को गोदामों के अंदर रख दिया गया है, इस साल के लिए गंदम मौजूद नहीं है, ये कह रहे हैं आप? अभी 3 महीनों के लिए गंदम मौजूद नहीं है। उसकी मौजूदगी कोई है ना, वो नापैद कर रहे हैं। मौजूद तो है लेकिन उसको नापैद कर रहे हैं, उसको रोक रहे हैं। ठीक है। अच्छा, ये मुकम्मल तौर पे पाबंदी आयद की गई है, कब तक पाबंदी आयद है ये बताया कुछ? हमें नहीं पता। ये गैर एलानी पाबंदी है। कराची की 50% से ज्यादा मिलें बंद हो चुकी हैं आज, और चंद मिलें रह गई है, कुछ अपना 30-35% मिलें रह गई हैं, वो भी 2-4 दिन में, 2-3 दिन में बंद हो जाएंगी। और आगे आपको पता है ट्रांसपोर्ट का मसला हो जाएगा। ईद से पहले ट्रांसपोर्टर भी 2-3 दिन पहले छुट्टियों पर चले जाते हैं। 10 दिन रह गए ईद में। ईद की खरीदारी कैसे होगी आटे की लोगों की?
क्या रेट होगा आप समझ सकते हैं। महंगाई में शदीद इजाफा हो जाएगा। ईद के बाद आपके पास गंदम नहीं होगी कराची में मिलों के लिए, बहुत रेट बढ़ जाएगा अगर कोई स्टेप ठीक ना है, लिया चलें, जाए 2 तो। माह से ये मसला चल रहा है और अब तो मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद हो चुकी है कि अब गंदम नहीं आ सकती है इंटीरियर सिंध से कराची तक। इसके कॉन्सिक्वेंसेस, असर क्या पड़ रहा है इससे? असर क्या पड़ रहा है? असर महंगाई में इजाफा होगा इससे। फ्लोर मिल्स की इस वक्त क्या सूरत हाल है, मालकान क्या कह रहे हैं? फ्लोर मिल मालकान क्या कह रहे हैं? फ्लोर मिल मालकान यही कह रहे हैं कि आप गंदम को रिलीज करें, उनका कारोबार भी ठप होकर रह गया सारा। चलें, आप इस वक्त फ्लोर मिल्स एसोसिएशन का चेयरमैन है, जरा ये बताइएगा कराची की कितनी मिल्स ऐसी हैं जिसमें गंदम नहीं है और बिल्कुल काम बंद हो चुका है, मिल्स बंद हो चुकी हैं, या कितनी मिल्स ऐसी हैं जो बंद होने जा रही हैं इस फैसले से? 50 से 55 के करीब मिलें बंद हो चुकी हैं कराची की। 30-35 सालों के बाद गंदम है, वो भी 2-3 दिन की। उसके बाद वो भी गंदम खत्म हो जाएगी, बिल्कुल कराची ड्राई पड़ा होगा। लोग आटा अभी से ढूंढ रहे हैं, आगे दिनों में क्या होगा आप समझ सकते हैं। अच्छा, जो चेक पोस्ट हैं जहां पर ये रोका जाता है गंदम जब आ रही होती है, तो वहां पे क्या सूरत हाल है? मुकम्मल तौर पर मना किया हुआ है कि नहीं जाने देंगे, या फिर जाने देते किसी भी सूरत में? मना किया हुआ है बिल्कुल कि कराची गंदम नहीं आएगी, पहले गवर्नमेंट प्रोक्योर करेगी, जो आती है गंदम उससे फिर वसूलियां की जाती है, रेट बढ़ता है। जो कोटा फ्लोर मिल्स के लिए रखा गया था, वो कोटा कहाँ एग्जिस्ट करता है, उसका क्या हुआ? कोटा नहीं होता सर, कोटा होता है अक्टूबर से लेके मार्च तक कोटा होता है जो गवर्नमेंट में देती है। कोटा नहीं होता है इन दिनों में, कोटा नहीं होता है इन दिनों में। ओपन फ्री मार्केट होती है, उससे गंदम प्रोक्योर होती है। अच्छा, रिश्वत का क्या कहाँ पर अंसर पाया जा रहा है, ये भी बात सामने आई है। ये चेक पोस्टों पे रिश्वत का अंसर पाया जा रहा है। मतलब कौन लोग ले रहे हैं, क्या मुतालबा करते हैं? फी ट्रक डिपार्टमेंट के लोग होंगे, अभी मैं क्या जानूं, अभी इन पे डिपार्टमेंट के लोग होंगे, जो भी इनके इंस्पेक्टर हैं, जो भी इनके। मतलब अगर आप उनकी जो ख्वाहिशात हैं वो पूरी कर दें चेक पोस्ट के ऊपर, तो फिर वो गंदम आने देते कराची? बिल्कुल ऐसे ही हो। तो फिर कुछ तो ऐसी फ्लोर मिल्स होंगी जिन्होंने गंदम मंगवाई होगी। 10,300 का रेट इंटीरियर सिंध में, और कराची आके 11,800 क्यों हो जाता है? इसीलिए हो जाता है ना। अच्छा, मतलब 11,800 के अगर गंदम खरीदेंगे तो वो कराची आने देंगे फ्लोर मिल्स तक? जी जी, ऐसे ही हो रहा है, ऐसे ही हो रहा है, और वो हम नहीं चाहते हैं, हम नहीं चाहते हैं इस तरह का। ठीक है, मतलब आपके किसी फ्लोर मिल ने किसी ने प्रैक्टिस की है ये चीज कि चेक पोस्ट से यहाँ तक 11,800 में आ हो जाए? रही थी, पिछले दिनों में हो रही थी, फिर उन्होंने गंदम जब बंद कर दी तो हम भी आराम से बैठ गए कि आप पहले खरीद लें, आप पहले अपना शौक पूरा कर लें, आवाम को आप खुद संभाल लीजिएगा। हमने इनको ये कह दिया था, आटा मार्केटों में खुद प्रोवाइड कर दीजिएगा, कहाँ से करते हैं, हमारे बस की तो बात नहीं है। चेक पोस्टों पे गाड़ियां रोकना, हमारी गाड़ियां पकड़ के ले जाना, करोड़ों रुपए का माल हमारा करोड़ों से पकड़ के ले जाते हैं, गोदाम में उतार देते हैं जा गई है। हमारी पेमेंट की होती है, गाड़ियां रोड से पकड़ के अपने गवर्नमेंट के गोदाम में ले जाते हैं कि जी हमने कैप्चर कर लिया माल। किस चीज का कैप्चर कर लिया? ये कोई अपना कौन सी कोई अफगानिस्तान जा रहे हैं माल जो कैप्चर कर लिया? हमारे मुल्क में माल नहीं छोड़ रहे हैं। ये कराची शहर नहीं है क्या पाकिस्तान का? अच्छा, ठीक है, इस मामले से फ्लोर मिल से जो लोग बिला वास्ता या बिल वास्ता लोग कनेक्ट हैं, वो किस तरह से गुजर बसर कर रहे हैं? देखें, अभी फ्लोर मिले जब 50-55 फ्लोर में बंद है, इतने लोग बेरोजगार बैठे हुए हैं एक हफ्ते से। आगे और मिले बंद हो जाएंगे, कितने खानदान बेरोजगार हो जाएंगे, तो वो एक अलग बात है। उसके अलावा आवाम आटा ढूंढ रही होगी मार्केटों में। आटा आज मेरा ख्याल 175 रुपए किलो, 160 रुपए किलो इस तरह मिल रहा होगा। हमारा जो आखिरी रेट था वो 128 रुपए किलो था। अच्छा, 48 घंटों का टाइम दिया है लाएमल का ऐलान करने के लिए, क्या करने जा रहे हैं 48 आवर्स के बाद? देखिए, 48 आवर्स के बाद हमने कुछ लाएमल का ऐलान तो किया है कि करेंगे, लेकिन करेंगे क्या? हमारी मिलें वैसे ही बंद हो जाएंगी। मिलें जब बंद हो जाएंगी तो खुद से गवर्नमेंट जाने और उसका काम जाने, वो प्रोवाइड करेगी गन्नों तो मिले चला देंगे, मतलब मिले बंद है। कराची को आटा किससे देना है? गवर्नमेंट खुद हिसाब किताब लगा ले। ठीक है, लगा देना आपको। चलें, बहुत शुक्रिया। चौधरी आमिर अब्दुल्ला, चेयरमैन पाकिस्तान फ्लोर्स एसोसिएशन, हमारे साथ मौजूद थे। गंदम जो इंटीरियर सिंध से लाई जाती थी कराची के अंदर, उस पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद कर दी गई है, और साथ साथ ये भी बताया गया कि सिंध के अंदर जो गंदम का रेट है उससे ज़्यादा रेट कराची के अंदर गंदम का है। लेकिन फिर भी इस वक्त जो फ्लोर मिल्स हैं वो बंद हो चुकी हैं, और कुछ ऐसी फ्लोर मिल्स हैं जो गंदम ना लाने की वजह से और बंद हो जाएंगी। बहरहाल आगे बढ़ेंगे। पाकिस्तान के अंदर 2 साल के दौरान 6,11,000 अफराद तपेदिक यानी कि टीबी का शिकार बने हैं, और गुज़िश्ता 2 बरस की अगर बात की जाए तो ये जो फिगर सामने आया है ये बड़ा हैरान कुन फिगर है। जबकि 48,000 HIV मनफी और 21
100 जो है वो HIV मस्बत अफराद तपेदिक के सबब इंतकाल भी कर गए हैं। ये भी बड़ी खबर है जो CDC सिंध ने जारी की है। ये भी बताया गया कि सिर्फ 55% केसेस रिपोर्ट हो सके हैं, बाकी जो 45% केसेस हैं वो बड़े वो अलार्मिंग सिचुएशन है इस वक्त कि क्या होगा, किस तरह से तपेदिक के अगर कम केसेस रिपोर्ट होने की वजूहत बताई गई हैं जो CDC की जानिब से, वो ये बता रहे हैं कि इसकी अलामात के बारे में आगाही की कमी है। आगाही के हवाले से भी बात कर लेंगे और ज़रा इनके सिम्टम्स को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है जब हो जाइए और फिर कितनी कॉस्ट आती है, तमाम चीज़ों पर बात कर लेते हैं। PMA के सेक्रेटरी जनरल हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर अब्दुल गफूर शोरो साहब। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त दिया। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा CDC की जो रिपोर्ट सामने आई है वो ये कह रहे हैं कि 2 साल के दौरान 6,11,000 अफराद जो है वो TB का शिकार बने हैं और जो अमवात हैं वो भी सामने आ चुकी हैं, उनकी भी तादाद ये ज़्यादा बताई जा रही है। ज़रा जानना चाहूँगा TB के हवाले से, सबसे पहले हम ज़रा बड़ा एक कॉमन क्वेश्चन कर लेता हूँ, सिम्टम्स के हवाले से कैसे होता है और ये किस तरह का वायरस है, किस तरह से इफेक्ट करता है जिस्म को? फिलहाल आपकी पहले तो आवाज़ ज़रा कट कट के आ रही है, प्रॉब्लम क्या है मुझे नहीं समझ में आ रही, लेकिन बेसिकली मुझे समझ में आ गई कि आप ट्यूबरकुलोसिस के जो बढ़ते हुए केसेस हैं उनके बारे में ही पूछना चाहते हैं। जी जी बिल्कुल। तो उसके बहुत सारे रीजंस हैं। देखिए बेसिकली हमारे यहाँ जो है ना लिटरेसी रेट भी बहुत कम है, लोग अनपढ़ है, चीज़ों को समझते बहुत कम है, और हमारे पास जो एक कैंपेन होती है अवेयरनेस की या वो हेल्थ एजुकेशन की, उसका बड़ा फुकदान है। वो पहली बात हो। और सिम्टम्स जो है ना जो पेशेंट हर एक पेशेंट को वेरी करते हैं, एक जैसे सिम्टम होते नहीं है तो उनको जो ना प्रॉपर ट्रीटमेंट या उनके सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट जो लोग करते हैं, स्पेशली हमारे यहाँ जो प्राइमरी हेल्थ केयर का सिस्टम है उसमें बहुत सारे ऐसे डॉक्टर हैं जो नॉन डॉक्टर हैं, जिसको हम क्विक कहते हैं, वो ट्रीट करते हैं। वो तब तक उनको चलाते रहते हैं जब उन पेशेंट की हालत ख़राब होती है। फिर पेशेंट पहुंचता है तो वो या तो पेशेंट बेचारे की हालत बहुत ख़राब हो चुकी है या तो वो MDR में चला जाता है जो मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंस है, तो उसको फिर ट्रीट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं मिल मिला के जो हमारा रेशो है ट्यूबरकुलोसिस का जो है ना वो रोज बढ़ता जा रहा है, बजाय इसके कि दुनिया जो है ना उसको कम करती जा रही है। उसमें हम इरेडिकेशन तक भी पहुंच गए, लेकिन हमारा जो है केस डिटेक्शन का रेशो भी बढ़ रहा है, और वो बढ़ रहा है जो देखिए हमारे पास 2 किस्म के पेशेंट आते हैं, एक तो होते हैं पैसिव, एक एक्टिव। एक्टिव मतलब ये है कि हम जो पैसिव पेशेंट हमारे पास आया, हमें पता चला कि ये ट्यूबरकुलोसिस का पेशेंट है, फिर हम एक्टिवली उसको कहते हैं कि उसके घर में जो फैमिली है उसके मेंबर्स कितने हैं उनको हम जो है स्क्रीन करते हैं। तो वो एक्टिव जो प्रोसेस है वो हमारे यहाँ पाकिस्तान में तकरीबन न होने के बराबर है। आप इस तरह से सऊदी अरब में देख लें और ममालिक में देख लें, अगर ट्यूबरकुलोसिस का एक पेशेंट ने घर में से मिला तो दूसरे लोगों को जो ना स्क्रीनिंग के लिए जबरदस्ती ले जाते हैं, उसको स्क्रीन करके फिर छोड़ते हैं। ठीक है। ऐसे तो अब जो आपका सोर्स है जो ट्यूबरकुलोसिस फैला रहा है उसको तो आप ट्रीट कर नहीं रहे हो। आप पेशेंट जो आपकी तरफ आ रहा है उसी कर रहे हो, घर में जो नानी है, दादी है, जो मुसलसल खांस रही है काफी अरसे से, उसको आप ट्रीट कर नहीं रहे हो, तो जाहिर है वो तो फैलाएगी। क्योंकि ये भी एक एस्टिमेटेड है कि 15 से ज़्यादा पेशेंट जो है ना, एक अगर मरीज ट्रीट नहीं किया जाए तो 15 से ज़्यादा मरीज साल में पैदा करते हैं। आप समझे कि वो हर मरीज 15 मरीज पैदा करे तो कितना बड़ा रेशो हो जाता है। अच्छा ये भी बताइएगा इस बीमारी के हवाले से इसकी सिम्टम्स क्या हैं, अलामात क्या हैं इसकी, और फिर अगर मैं बात कर लूँ बीमारी के फैलाव के हवाले से, ये तो पाकिस्तान में ख़त्म हो चुकी थी, थर्ड वर्ल्ड या अंडर डेवलपमेंट जो कंट्रीज़ हैं उसमें ये पाई जाती थी, और फिर बच्चों के अंदर वैक्सीनेशन भी प्रॉपर कराई जाती है, वैक्सीन लगवाई जाती हैं, फिर ये कैसे बढ़ रही है, और अलामात पर भी ज़रा जोर दीजिएगा। देखिए अलामात जो हैं वो पेशेंट टू पेशेंट होते हैं। बहुत सारे मरीज ऐसे भी, क्योंकि ट्यूबरकुलोसिस सिर्फ फेफड़ों की जो है वो ज़्यादा हम उसको ज़्यादा जोर फोर्स इसलिए करते हैं कि क्योंकि वो जो न ज़्यादा फैलाती है बीमारी को। बाकी जो है स्किन में अगर है किसी के आई में है, किसी को इंटेस्टाइन में है, तो उसकी अलामत अलग होंगी। लेकिन ये कि हम जिसमें ज़्यादा फोकस करते हैं वो चीज़ होती है जिसमें आपको खांसी हो रही है, पेशेंट को जो है ना वो शाम के टाइम पे स्पेशली बुखार और पसीने के साथ जो है ना वो हल्के से बुखार आने लगते हैं और सांस में तकलीफ होने लगती है, और वजन जो है ना कम होने लगता है, भूख का खत्म होना, ये सारी अलामत जो है ना वो उस पेशेंट में आपको मिलेंगी जिसको ट्यूबरकुलोसिस हो। उन बीमारी दूसरे में भी मिलती हैं, लेकिन ये मोस्टली ये होता है अगर खांसी आपको मुसलसल 2 हफ्ते से ज्यादा हो रही है और आप समझ रहे हैं कि खैर है, तो ये भी एक वजह हो सकती है कि वो ट्यूबरकुलोसिस हो, क्योंकि जितने आपकी खांसी ज्यादा
वो पेशेंट जो ऑलरेडी किसी बीमारी में मुबतला होते हैं तो वो ये समझते हैं कि शायद हमारे वही सांस का मसला है ये और खांसी खत्म नहीं रही, लेकिन उसको भी जो है स्क्रीन आउट कराना बहुत ज़रूरी होता है। अच्छा, एक सवाल और है, अगर HIV की बात कर लें तो HIV और तपेदिक यानी कि TB, इन दोनों की भी एक कनेक्शन देखा गया है कि ये दोनों इन्फेक्शन एक दूसरे को सहूलत देते हैं। अगर ये दोनों ही अलामात पाई जाती हैं, दोनों ही इन्फेक्शन हो जाते हैं किसी इंसान के जिस्म में, तो फिर क्या सूरत हाल इख्तियार करेगा जिस्म? देखिए, ये जो बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने, असल में पता है क्या होता है, हम एक टेस्ट करते हैं जो स्प्यूटम या बलगम अगर चेक करते हैं या भी और कुछ जो टेस्ट कराते हैं, उसमें अगर कोई HIV पॉजिटिव पेशेंट होगा तो उसको स्प्यूटम नेगेटिव अक्सर मिलता है हमें, क्योंकि उसका जो बॉडी रेजिस्टेंस वगैरह जो है ना वो ऑलरेडी खत्म हो चुका होता है और उसको TB भी बहुत जल्दी लगता है। यानी कि आपको जो HIV का पेशेंट अगर है तो 90 तकरीबन % आप समझेंगे उसमें चांसेस ये होते हैं कि उसको ट्यूबरकुलोसिस भी हो जाए। तो उसको मदाफती कुव्वत जो है ना वो बहुत गिर चुकी होती है, तो उसको TB लगने में देर नहीं लगती और उसकी ट्रीटमेंट बड़ी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि आप दोनों को ट्रीट करना चाहते हो एक टाइम पे, एक तो कॉस्ट उसकी बढ़ जाती है, हमारे पास इतने सेंटर्स नहीं है जिसको हम प्रॉपर उसको ट्रीट कर पाएँ, हमारे पास मेडिकेशन का बड़ा मसला है और ये भी एक बड़ा बदकिस्मती है कि हमारे जो कंट्री के जो अपने मुल्क की जो फंडिंग है इन दोनों बीमारियों में इतनी ज़्यादा नहीं है। हम डिपेंड करते हैं कि बाहर के लोग जो है हमें फंड करते हैं तो फिर हम उसको ट्रीट करते हैं, अदरवाइज जो है ना काफ़ी ऐसे भी जो है ना वो लोग लम्हात आ जाते हैं जिसमें हमें दवाइयों को डिसकंटिन्यू करना पड़ता है, जो कि बहुत ही खतरनाक है। इसकी वजह से TB जो है MDR अभी XDR जो है एक्सटेंसिव जो है वो पहुँच चुकी है लेवल पे। तो ये सारे वजूहात हैं जिनकी वजह से नहीं, बड़ा अच्छा आपने जो है वो इन चीज़ों को बता दिया, इन्फॉर्मेटिव सेगमेंट हो गया। सवाल ये है कि अगर कोई शख्स TB का मरीज़ है और फर्स्ट स्टेज पर है या डायग्नोस्टिक स्टेज पर है, तो वो कितना ख़तरनाक साबित हो सकता है सोसाइटी के अंदर या जिन लोगों के इर्द गिर्द वो उठ बैठ रहा है? हाँ जी, बिल्कुल आपने सही पूछा, ये मैं यही तो बात कर रहा हूँ कि अगर एक मरीज जो है वो शुरुआती स्टेज में भी है लेकिन पॉजिटिव है, पॉजिटिव का मतलब है कि स्प्यूटम के अंदर या बलगम के अंदर या थूक के अंदर जो है ना उसके जरासीम मौजूद हैं, तो वो 1 साल के अंदर कम से कम आपको 15 मरीज और पैदा करके देगा ट्यूबरकुलोसिस के। अगर घर के अंदर है, घर के वेंटिलेशन अच्छी नहीं है, तो घर के तमाम अफराद जो है ना वो एट रिस्क हैं, वो सब। अब ये होता है कभी कभार ये होता है कि एक प्राइमरी हम कहते हैं इसको इन्फेक्शन, जिसको एक गोनोकोकस बनता है फेफड़ों के अंदर। अगर आपकी जो बॉडी की ताकत इतनी स्ट्रांग है तो आप उस वक्त जो है ना वो ट्यूबरकुलोसिस नहीं होती है, आपके अंदर जो आपके बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म है उस पर कंट्रोल कर लेता है। कुछ अर्से के बाद जब आप बॉडी वीक हो जाएगी, आप कमजोर हो जाएगा, आपका इम्यून सिस्टम थोड़ा कमजोर पड़ जाएगा, तो ये रीएक्टिवेशन भी होती है इसकी, ये दोबारा जो है ना वो आपके जिस्म में बीमारी पैदा कर सकता है जरासीम। ठीक है, इसकी प्रिकॉशंस क्या हो सकती हैं TB से बचाव के लिए? देखिए, प्रिकॉशन ये है तो जब भी आपको कोई, सबसे पहले तो देखिए ना आपको चयन करो, आपको जो है ना वो किसी न किसी से कहें आप कट करेंगे ना तो ही आपका होगा। अब आप चयन जो है वो मुसलसल चल रही है, पेशेंट जो है ना एक से दूसरा तीसरा हो रहा है, तो आप ब्रेक कहाँ से करेंगे? ब्रेक तब ही होगा जब आप पहले डायग्नोसिस जल्दी करें उनको और उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट करें और बाकी लोगों को बचाएं उससे। तो प्रिकॉशन तो सबसे पहले ये है कि आपका जो पहला मरीज है जो खांस रहा है उसको पहले जो है किसी मुस्तनद डॉक्टर के पास जाए, क्योंकि ये जो गली मोहल्ले के मेट्रिक पास जो है ना ये तमाम केस खराब करके फिर हमारे पास भेजते हैं, जिससे बहुत हालत खराब हो जाती है। चले, बहुत शुक्रिया डॉक्टर अब्दुल गफूर शोरे साहब, PMA के सेक्रेटरी जनरल हमारे साथ मौजूद थे और TB के हवाले से हम बात कर रहे थे कि TB का एक जो मरीज़ है वो अपने इर्द गिर्द अगर लोगों में उठता बैठता है तो 15 मरीज़ और वो बना सकता है। बहरहाल इसको रोकने के लिए इक़दाम उठाने चाहिए हुकूमती सतह पर। वक्फे की तरफ जाएंगे, उसके बाद कुछ क्राइम से रिलेटेड बात करेंगे।